जाति किसे कहेंगे? वह जीव मेयर के अनुसार जीवों की वह जनसंख्या जो आपस में प्रजनन कर सके उन्हें जाति कहते हैं। उन्हें जाति या समान जाति में रखते हैं, ठीक है, समान जाति में रखते हैं। अब बेटा एक बात हो गई कि ठीक है सर, ये तो बात मान लिया गया, लेकिन आप लोगों ने कभी खच्चर देखा है? खच्चर देखा है? नाम सुना है खच्चर का? आप लोगों ने कभी खच्चर देखा है? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। नहीं देखा है? अच्छा, वैष्णो देवी गए हैं आप लोग? कोई गया है आप में से? या लोग वैष्णो देवी जो लोग जाते होंगे वो लोग देखते होंगे आप लोग कि वैष्णो देवी जाने वाले लोग एक जानवर पे बैठ के चलते हैं, जो गाना वगैरह देखे होंगे टीवी में। अगर वो घोड़ा नहीं होता, वो गधा भी नहीं होता, वो होता है खच्चर। अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूल, MULE। ठीक है, क्या होता है खच्चर? वो घोड़े की तरह तगड़ा और गधे की तरह मेहनती होता है। ठीक, लेकिन वो पैदा कैसे हुआ? तो वो पैदा हुआ है घोड़े, नर गधा और मादा घोड़े से। ठीक है, तो जाति का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना बच्चों, जो जाति का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वह सभी जीव जो आपस में प्रजनन करते हैं उन्हें हम लोग समान जाति में रखते हैं या एक जाति में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। कहाँ पर? जो संकर जीव बनते हैं, हाइब्रिड जीव जो बनते हैं, वहां पर अपवाद है। क्यों? क्योंकि क्या गधा और घोड़ा अलग अलग जाति के हैं? अगर घोड़ा और गधा अलग अलग जाति के हैं तो उनमें से एक जीव कैसे निकल गया? घोड़ा और गधा, फीमेल घोड़ा हो गया और मेल गधा। अगर इनसे मिलने से हमें खच्चर या म्यूल मिल गया तो जो ऊपर हम बात कह रहे हैं बच्चों, ये ऊपर कही गई बात तो झूठी साबित हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसके केस में? संकर जीवों के केस में जो ऊपर मेयर द्वारा दी गई परिभाषा है वह रिजेक्ट हो जाती है। संकर जीवों के केस में जो मेयर द्वारा दी गई परिभाषा है वह फॉलो नहीं की जाती है। लिख लो बेटा, लिखो। यहां तक लिख लिया था ना जीवों, मेयर की परिभाषा लिख लिया था ना? मेयर की परिभाषा लिखने के बाद स्टार लगा के लिखो। संकर जीवों के निर्माण में या संकर जीवों का निर्माण मेयर द्वारा दी गई जाति की दी गई परिभाषा का अपवाद है। जाति की दी गई परिभाषा का अपवाद है। परिभाषा का अपवाद है। मैं फिर से बता दूं, समझ में आया? देखो क्या हुआ यह कि मेयर साहब ने यह कहा था कि वही जीव समान जाति में माने जाएंगे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। लेकिन म्यूल के केस में या कोई भी संकर जीव जब भी बनता है बच्चों,
तो उसके केस में क्या होता है कि वहां पर वो अपवाद है, संकर जीव तो बनने ही नहीं चाहिए। ऊपर जो मेयर की परिभाषा है कि समान जीव वही जो रिप्रोड्यूस करेंगे वही एक जाति में होंगे, तो क्या घोड़ा और गधा एक ही जाति में है? नहीं। जब नहीं है तो कैसे बना खच्चर? इसका मतलब है कि हाइब्रिड जीवों, संकर जीवों के केस में यह का केस जो है अपवाद का केस है। अपवाद समझते हो? अपवाद का मतलब ये उससे विचलन शो करता है। लिख लिया बेटा? मेयर के अनुसार जीवों की वह जनसंख्या जो आपस में प्रजनन कर सके उन्हें समान जाति में रखते हैं। ठीक है, अब सुनो, मेयर की परिभाषा पूछता है और पूछेगा कि कौन सा हाइब्रिड जीव किसके किसके मिलने से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट एग्जाम में भी पूछा हुआ है, कई बार नीट एग्जाम में पूछा है। जैसे लिख लो म्यूल, म्यूल का मतलब खच्चर, म्यूल का मतलब खच्चर। जब भी आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उस एग्जाम में आप लोग हिंदी भाषा सेलेक्ट करेंगे और पूछ भी लीजिएगा हमसे। हिंदी भाषा सेलेक्ट करने से फायदा ये होगा कि जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश टच कर दिया, इंग्लिश क्लिक कर दिया तो क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। हमें क्या करना है, हमें हिंदी भाषा क्लिक करना है क्योंकि उसमें बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी भी आएगा इंग्लिश भी आएगा। तो हम पढ़ किस में रहे हैं? इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात बच्चों? जैसे ही नीट का एग्जाम देंगे तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसमें हिंदी भाषा टिक करेंगे फॉर्म भरते समय, इससे आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो हम लोगों को आसानी हो जाएगी, जो हम पढ़े रहेंगे हमें याद आता रहेगा। खच्चर याद आए तो खच्चर से पढ़ लेंगे, म्यूल याद आए तो म्यूल से कर लेंगे। ठीक है, तो म्यूल का निर्माण कैसे होता है? नर गधा, नर गधा, नर, नर का चिन्ह कैसे होगा? ऐसे, गधा किससे क्रॉस करे? नर गधा का किससे क्रॉस करा दिया जाए? मादा घोड़े से, मादा, मादा घोड़े से, मादा घोड़े से करा दिया जाए क्रॉस, तो उससे जो बच्चा बनेगा वो क्या होगा? खच्चर। वो क्या होगा? खच्चर। अक्सर लोग नहीं कहते खच्चर हो क्या? अब उस जिसको खच्चर कहा जाए उसको प्राउड फील करना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं गधे की तरह मेहनती और घोड़े की तरह ताकतवर है वह। ठीक है, अच्छा एक शब्द मिले आप लोगों को, जेब्रॉयड, जेब्रॉयड, जेब्रॉयड। बच्चों देखना, जो जिसका शब्द पहले मिले, जेब्रा, सबसे पहले क्या मिला? जेब्रा। इसका मतलब मादा कौन होगा? जेब्रा। मादा जेब्रा, मादा जेब्रा का क्रॉस करा दिया। ध्यान दो, जिसका नाम पहले मिलेगा वही उसकी मादा माँ होगी, जिसका नाम पहले मिलेगा वही उसकी माँ होगा। मादा जेब्रा और नर गधा, नर गधा, नर गधा, मादा जेब्रा और नर गधा, जेब्रॉयड बन जाएगा। जिसका नाम पहले आ जाए, जेब्रा आ गया आगे, तो इसका मतलब कि मादा, उसकी माँ कौन है? जेब्रा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तीसरा लिखो, टिग्लियन, 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 टिग्लियन। बच्चा, टिग्लियन में सबसे पहला क्या शब्द आया है? टाइगर, TIG आया, टाइगर। इसका मतलब मादा क्या होगी? माँ कौन होगी? माँ कौन होगी? टिग्लियन में टिग, TIG पहले आ गया है, तो माँ कौन होगी? टाइगर बेटा। या वेरी गुड, टाइगर। टाइगर को हिंदी में बोलते हैं सिंह। क्या बोलते हैं? सिंह, टाइगर। और इसका क्रॉस किससे होगा? लियन आया है, आगे लायन आएगा, तो लायन, नर लायन या बाघ, नर बाघ,
नर बाघ। मादा सिंह का क्रॉस कराया जाएगा नर बाघ से तो क्या होगा? टिग्लियान पैदा होगा। ठीक है, टिग्लियान। फिर पैदा होगा लाइगर। एक मूवी भी आई थी ना लाइगर, नहीं पता? एक मूवी भी आई थी, नाम था उसका लाइगर। ठीक है, तो अब लाइगर में देखो बच्चों, लाइगर सबसे पहला शब्द क्या आ रहा है? लायन, एल आई, लायन आ रहा है। इसका मतलब मादा क्या होगी? माँ कौन है? लायन। लायन का मतलब बाघ, बाघ। और उसका क्रॉस किससे कराया जाएगा? टाइगर से। उसका क्रॉस किससे कराया जाएगा? टाइगर यानी कि सिंह से। नर, ठीक है, नर लायन, नर टाइगर से, नर टाइगर से। जैसे लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है ना सबको? दिखाई और सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो बेटा, अब पांचवा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देना, याद कर लेना। समझ में तो आ गया होगा, जिसका नाम पहले उसकी माँ वही होगी, जिसका नाम पहले उसकी माँ वही होगी। जेब्रॉयड में जेब्रा माँ है और गधा बाप है। टाइगर या टिग्लियन में देखिए, टिग्लियन में टाइगर पहले, लायन बाद में। लाइगर में लायन पहले, टाइगर बाद में। पहले का मतलब माँ, पहले का मतलब माँ। अब एक शब्द है हाइनी, हाइनी, हाइनी। इसमें मादा घोड़ा, नहीं नहीं, इसमें मादा, मादा गधा, गधा। गधे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डोंकी। का क्रॉस करा दिया जाए, मादा डंकी का क्रॉस करा दिया जाए नर घोड़े से, तो जो पैदा होगा उसे बोलेंगे हाइनी। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। नोट हो जाए तो फटाफट बताओ, आगे लिखें। हो गया बेटा, लिखें आगे। बेटा थोड़ा जल्दी। यस बेटा, क्या कह रही हो? ले लो। हो गया? यस सर। अरे वीडियो बन मिल जाएगा आप सबको, समझ तो लो पहले। समझ में आ रही है चीजें? आ रही है समझ में? चलो अब देखो बच्चों, पूछता है वर्गीकी के पदानुक्रम। वर्गीकी के पदानुक्रम, वर्गीकी में क्या तीन चीजें आती हैं बताएंगे कोई? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इन सबको करने के बाद एक पदानुक्रम सामने आता है। इन सबको करने के बाद एक पदानुक्रम सामने आता है, तो हेडिंग डालिए वर्गीकी के पदानुक्रम।
वर्गीकी के पदानुक्रम, ठीक है, हायरार्की ऑफ, HIERARCHY, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। बच्चों लिखिए, इसमें लिखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को, जिसके अंतर्गत जीवधारियों को एक योजनाबद्ध तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों को एक योजनाबद्ध तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, उसे सिस्टेमेटिक, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों को एक योजनाबद्ध तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, उसे, क्या बेटा, उसे सिस्टेमेटिक्स कहते हैं, उसे सिस्टेमेटिक्स कहते हैं, उसे सिस्टेमेटिक्स या बायो सिस्टेमेटिक्स लिखिए, बायो सिस्टेमेटिक्स, बायो सिस्टेमेटिक्स, जैव वर्गीकी, हिंदी में क्या कहेंगे उसे, जैव वर्गीकी, जैव वर्गीकी, बायोसिस्टेमेटिक्स या जैव वर्गीकी कहते हैं, बायोसिस्टेमेटिक्स या जैव वर्गीकी कहते हैं, ठीक है, लिख लो। बच्चों जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का पदानुक्रम है उसमें ऐसे लिखेंगे, किंगडम, किंगडम, ठीक है, किंगडम, फिर फाइलम, अगर हम लोग जंतुओं का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर रहे हैं तो फाइलम आएगा, ठीक है, जंतु वर्गीकरण में। ये देखो पिछली बार छमाही परीक्षा में पूछा था, कैसे कहा था कि टैक्सोनॉमी की हायरार्की या वर्गीकी के पदानुक्रम लिखिए, तो क्या लिखना था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इतना ही लिखना था और 3 नंबर मिल जाता अपने आप को। तो इसको याद कैसे करना है, किंगडम, फाइलम कब लिखेंगे, जब जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे। अगर किसी पौधे का वर्गीकरण, उदाहरण बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, पहले ये लिख लो, फाइलम, अगर जंतु का वर्गीकरण करेंगे तो फाइलम, अगर पौधे का वर्गीकरण करेंगे तो डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, जब जंतु का वर्गीकरण करेंगे तो फाइलम, और जब पादप का करेंगे तो डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन, ऑब्लिक का चिन्ह लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे, फाइलम, क्लैंक, किंगडम, फाइलम, फिर अब आएगा क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, क्लास को हिंदी में कहेंगे वर्ग, ऑर्डर, गण को कहेंगे क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, फैमिली को परिवार, परिवार या वंश, परिवार या वंश। और जीनस, जीनस और स्पीसीज, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। सॉरी, फैमिली को कुल, परिवार का मतलब कुल, जीनस को वंश और स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज को जाति। यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों? यह सिर्फ आपकी हाफ ईयरली परीक्षा में नहीं पूछेगा। यह CSIR नेट, नाम सुना है CSIR नेट एग्जाम का? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये MSc करने के बाद दिया जाता है बच्चों, और जो इसको पास कर लेता है वह प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, जो इसको पास कर लेगा वो प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसमें भी यह पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसी में से क्या करेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। ये सही है, इसी में से एक को ऊपर दूसरे को नीचे करके दूसरा ऑप्शन, कुछ को ऊपर नीचे करके तीसरा ऑप्शन, और ऊपर नीचे करके चौथा ऑप्शन। जो सही वाला रहता है उसे पहचानना रहता है। तो कौन सा सही है? पहला है किंगडम। पहला क्या होना चाहिए? मेरे साथ साथ बोलो, माइक ऑन कर लो। पहला क्या होना चाहिए? किंगडम। दूसरा क्या होना चाहिए? फाइलम। तीसरा क्या होना चाहिए? क्लास। चौथा क्या होना चाहिए? ऑर्डर। पांचवा क्या होना चाहिए? फैमिली। छठवां क्या होना चाहिए? जीनस। और सातवां क्या होना चाहिए? स्पीसीज। ठीक है, अब हमारे साथ साथ दोहरा लो, याद कर लो अभी से। किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम बोलो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है। अच्छा, अगर प्लांट के केस की बात करें तो फाइलम हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डिवीजन। प्लांट के केस की बात करें तो क्या आ जाएगा? फाइलम हट जाएगा, क्या आ जाएगा? डिवीजन। सुनो कैसे, तो क्या हो जाएगा? किंगडम के बाद डिवीजन आएगा, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर से बोलो हमारे साथ साथ, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर से बोलो, किंगडम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये याद हो गया? कभी मत भूलना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ उदाहरण लिखवा दूं। एक चीज और नोट कर लो, जो वर्गीकी के सबसे छोटा पद, वर्गीकी में सबसे छोटा पद जाति का है। वर्गीकी में सबसे छोटा पद जाति का है, और सबसे बड़ा पद किंगडम का है। लेकिन इससे भी ऊंचा एक पद है, उसे कहेंगे डोमेन। उसे क्या कहेंगे? डोमेन। तो यहां पर तो सिर्फ यही प्रश्न पूछेगा कि वर्गीकी में सबसे छोटा पद किसका है, पदानुक्रम में सबसे छोटा पद किसका है। लिख लेते हैं हम। यहाँ जगह बची होगी कॉपी में ना, इधर जब ये लिखा होगा तो यहाँ छोटा सा जगह बचा होगा ना, थोड़ी जगह बची हुई कॉपी में। हाँ, तो वहां पे स्टार लगा के लिख लो कि वर्गीकी के पदानुक्रम में, वर्गीकी के पदानुक्रम में वर्गीकी के पदानुक्रम में सबसे छोटा पद, सबसे छोटा पद जाति का है। जाति ब्रैकेट में स्पीसीज। लिख लो। तो वर्गीकी के पदानुक्रम में सबसे छोटा पद जाति या स्पीसीज का है। ठीक है। और एक चीज बच्चों, जब भी जीनस और स्पीसीज को लिखते हैं उसे अंडरलाइन करते हैं। अगर हाथ से लिखे हैं तो अंडरलाइन करेंगे, अगर कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो उसे इटैलिक्स या तिरछा लिखेंगे। ये मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी दिमाग में रखने की बात है कि जब जीनस और स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक, अगर नहीं किया तो गलत माना जाएगा बेटा।
नहीं किया तो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा? गलत माना जाएगा। लिख लिया, आगे चलें। जैसे मेढक का वर्गीकरण, हेडिंग डालो, मेढक का वर्गीकरण लिख लेते हैं। क्या होता है मेढक का वर्गीकरण, क्या क्या होता है? आप लोग हेडिंग डालिए, मेढक का वर्गीकरण, मेढक का वर्गीकरण। मेढक का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने से पहले किंगडम, अब यहाँ चूंकि मेढक क्या है? जंतु है, तो आ जाएगा क्या? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, लिख लेंगे। उसके आगे देखते हैं क्या क्या है। जैसे किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, वेरी गुड वेरी गुड, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। ठीक है। अच्छा बच्चों, कभी कभी क्या होता है, किंगडम के और फाइलम के बीच में एक सब आ जाता है। किंगडम के बाद सब किंगडम, फाइलम के बाद सब फाइलम, क्लास के बाद सब क्लास, ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर, फैमिली के बाद सब फैमिली, जीनस के बाद सब जीनस, और स्पीसीज के बाद सब स्पीसीज। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, अपने को बड़ा वाला याद रखने का है। उसके बीच में क्या करने हैं, सब कुछ भरा रहेगा, सब सब करके आएगा। ये वाला याद रखोगे, 4 नंबर हमेशा मिल जाएगा। CSIR नेट में भी मिल जाएगा 4 नंबर। ठीक है, भूलना नहीं है इसको। हाँ बेटा नंदनी कुछ कह रही हो? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो अब किंगडम की बात करें तो जंतु जगत, जंतु जगत का मतलब एमपी क्या बनेगा? एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। मेढक का किंगडम क्या होगा? एनिमेलिया। एनिमेलिया। अगर कोई प्लांट रहता तो उसका किंगडम हो जाता प्लांटी। क्या हो जाता? प्लांटी। अच्छा, फाइलम क्या है इसका? फाइलम है इसका कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम क्या है? कॉर्डेट। CHORDATA। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम बेटा बोलो। कॉर्डेटा, CHORDATA। एनिमेलिया, ANIMALIA। ये किसका वर्गीकरण कर रहे हैं हम लोग? मेढक का। किसका कर रहे हैं हम लोग? हम लोग किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? मेढक का। ठीक है, तो एनिमेलिया, कॉर्डेटा, एम्फीबिया, ए न्यूरा। एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया। क्यों एम्फीबिया में रखा गया बच्चों? आगे जब मैं आप लोगों को एम्फीबिया पढ़ाऊंगा, उभयचर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एम्फीबिया। फिर ऑर्डर ए न्यूरा, ऑर्डर ए न्यूरा। फैमिली रैनिडी, फैमिली इसकी रैनिडी है, RANIDAE, फैमिली रैनिडी। और जीनस राना, ये जीनस है राना, RANA, जीनस राना। अच्छा, जब भी स्पीसीज लिखेंगे बच्चों, स्पीसीज को छोटे अक्षरों में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सबका पहला अक्षर कैपिटल हो गया था, चला जाए इसका, जब सबका पहला अक्षर यहाँ पर देखिए सबका कैपिटल हो गया है, लेकिन स्पीसीज का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होता है, वो स्मॉल ही रहता है। तो राना और टिग्रीना। और ध्यान दीजिए, मैंने कहा था जीनस और स्पीसीज को क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। देखो मैंने कर दिया है। कोई पूछे कि मेढक का जूलॉजिकल नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। मेढक का हाँ, राना टिग्रीना। मेढक का क्या जूलॉजिकल नाम है? राना टिग्रीना। राना क्या है? स्पीसीज जीनस नेम है, और टिग्रीना क्या है? स्पीसीज नेम है। टिग्रीना क्या है? स्पीसीज नेम है। लिख लिया है, मिटा दें इसे।
बच्चों मनुष्य का देख लो, थोड़ा मनुष्य का भी पढ़ लो, मनुष्य का क्लासिफिकेशन, क्योंकि सबका जानोगे तो मनुष्य का जानना जरूरी है ना। मनुष्य का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। मनुष्य का जूलॉजिकल नाम जानते हो? होमोसेपियन है ना, होमोसेपियंस है, पता है? सबको पता है। मेढक का क्या हो गया? राना टिग्रीना हो गया। तो मनुष्य का क्या हो गया? होमोसेपियंस। इसका मतलब होमो क्या होगा? उसका जीनस होगा, और सेपियंस क्या होगा? उसका स्पीसीज होगा। समझ में आ रही बात? तो देख लेते हैं, जब क्लासिफाई करेंगे तो क्या जीनस और स्पीसीज में इसका नाम आता है? आएगा तो सही मान लेंगे। चलिए देखते हैं। अब वही क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, पहले किंगडम लिखेंगे, किंगडम, फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि जंतु है इसलिए फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, बोलते जाओ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, हाँ वेरी गुड, आगे जीनस, स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज को क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। स्पीसीज को कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, ये याद है ना? सबको ऐसे ऐसे एरो लगा दिया। ठीक है, किंगडम क्या हो जाएगा इसका? मनुष्य किस किंगडम का है? एनिमेलिया, क्योंकि जानवर है, जीव है, जंतु है। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया। फाइलम इसका भी कॉर्डेटा हो जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा, CHORDATA, कॉर्डेटा, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाता है उसे कॉर्डेट बोलते हैं। ठीक है, कॉर्डेटा। क्लास इसका हो जाएगा मैमेलिया, जिन जंतुओं में मेमोरी ग्लैंड या स्तन पाए जाते हैं उन्हें मैमेलिया में रखा गया है। बाद में बेटा सारा पढ़ाना है मुझे, लेकिन अभी याद करने के लिए ये याद कर लो, MAMMALIA, मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। ठीक है, क्लास मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेट्स, ऑर्डर प्राइमेट्स, ऐसे जीव जिसमें एस शेप वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। एस शेप वर्टिब्रल, हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो मेरुरज्जु है या रीढ़ की हड्डी सीधी बिल्कुल नहीं है, थोड़ी एस शेप है। उसे क्या कर किसमें रखते हैं? प्राइमेट्स में रखते हैं। फैमिली होमिनिडी, फैमिली इसकी क्या है? होमिनिडी, होमिनिडी, NIDAE, फैमिली होमिनिडी। जीनस होमो, जीनस होमो, और स्पीसीज क्या होगा? स्पीसीज आप लोग बताएंगे। होमो, बट जूलॉजिकल नाम क्या है मनुष्य का? मैं आप लोगों से निकलवा लूंगा, क्या है जूलॉजिकल नाम? हाँ सेजल बोलो, मनुष्य का जूलॉजिकल नाम क्या है? प्लांट नहीं, होमोसेपियंस ना। क्या है जूलॉजिकल नाम मनुष्य का? तो इसमें स्पीसीज नाम क्या होगा? अगर जीनस नाम होमो है तो स्पीसीज नाम क्या होगा? वेरी गुड, सेपियंस। SEPIENS, सेपियंस। और दोनों को अंडरलाइन कर देते हैं, जीनस और स्पीसीज दोनों को हम लोग क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा याद कर लें क्या? थोड़ा याद कर लें। आओ चलो चलते हैं राना टिग्रीना पर। राना टिग्रीना का मतलब क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? राना टिग्रीना से क्या मतलब है? किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं मेढक की। आइए चलते हैं मेढक पर। मेढक का क्लासिफिकेशन याद करते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फाइलम क्यों रखा गया है? क्योंकि वो जंतु है। अगर यहाँ पे प्लांट रहता तो क्या होता? डिवीजन। हम अभी गुलाब का पढ़ाएंगे आपको तो बता देंगे। चलिए पहले याद कर लेते हैं। मेढक का किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, फैमिली रेनिडी, जीनस राना, स्पीसीज टिग्रीना। तो अब ऐसे करोगे तो याद नहीं हो पाएगा। हम कैसे याद कर देते हैं? मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं बच्चों, मैं इसको लिख लेता हूं, मैं सीधे इसको याद करता हूं। एनिमेलिया, कॉर्डेटा, एम्फीबिया। एनिमेलिया, मेरे साथ साथ बोलो, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, एम्फीबिया।
एनीमेलिया कार्डेटा एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया, फीबिया, एम्फीबिया, ठीक है। डी नहीं बेटा, बी है, बी, बॉल वाला बी, एम्फीबिया। बेटा इंग्लिश लिखने में समस्या है तो हिंदी में लिख दे क्या? इसी बात को हिंदी में लिखूंगा, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना? चलो बेटा, तो अब फिर से, अब तो गैप हो गया। एम्फीबिया, एनीमेलिया कार्डेटा एम्फीबिया, एनीमेलिया कार्डेटा एम्फीबिया। एक बार हमारे साथ साथ बोलो, एनीमेलिया कार्डेटा एम्फीबिया। वेरी गुड। उसके बाद ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना, ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना, ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना, ए न्यूरा रेनिडी और राना टिग्रीना। बोलो, मेरे साथ साथ बोल लोगे तो प्रैक्टिस। ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना, ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना, ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना, ठीक है। ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना। फिर से एक बार दोहरा लो, एनीमेलिया कार्डेटा एम्फीबिया, एनीमेलिया कार्डेटा एम्फीबिया, ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना। देखो हमने याद करके सुना दिया आपको, एनीमेलिया कार्डेटा एम्फीबिया, ए न्यूरा, वेरी गुड, एम्फीबिया, ए न्यूरा रेनिडी राना टिग्रीना, ठीक है। आओ ऊपर वाले को देखते हैं। मनुष्य का याद करना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही पुराने लोग आपको मिलेंगे बच्चों, जो भी आज को इंटरव्यू ले रहे हैं या बड़े बड़े पोस्ट में, सब पुराने लोग हैं। वो आपसे पूछेंगे, अच्छा बेटा तुम ये करके आई हो? तो क्लास 11th में तो आपको मनुष्य का बनाया गया, बताया गया, क्लासिफिकेशन जरा बता दो कैसे करेंगे। एनीमेलिया कार्डेटा मैमिलिया, एनीमेलिया कार्डेटा मैमिलिया, मैमिलिया। आप लोग अपनी अपनी माइक बोल करके मत सुनिए दूसरे को, बोलना शुरू करिए, बहुत जरूरी है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक फ्लुएंट नहीं होगे, नहीं होगे तो नहीं समझ में आएगा। बायोलॉजी एक बार समझने की चीज है, बाकी याद कर लेते हैं इसको। एनीमेलिया कार्डेटा मैमिलिया, प्राइमेट्स होमिनिडी होमोसेपियंस, होमोनिडी होमोनिडी होमोसेपियंस, प्राइमेट्स होमिनिडी होमोसेपियंस, प्राइमेट्स होमिनिडी, वेरी गुड, होमोसेपियंस, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे गुलाब के वर्गीकरण, यानी एक पौधे का वर्गीकरण देख लिया जाए। हेडिंग लिखिए, गुलाब का वर्गीकरण। ठीक है, वैसे ही शुरू कर लेते हैं, पहले पूरा लिख लेते हैं कि बोलते जाएगा। कौन बोलेगा हमारे साथ, हमारे लिए? किंगडम, और आगे वेरी गुड, डिवीजन। यहाँ क्यों डिवीजन हुआ, क्यों डिवीजन हुआ? क्योंकि प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लासिफाई किसको कर रहे हैं? प्लांट को कर रहे हैं। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, आगे आगे फैमिली और जीनस, स्पीसीज। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया आप लोगों को पढ़ा के, ठीक है। अच्छा, अब ये एनिमल तो है नहीं, तो क्या है? ये प्लांट है, तो इसका किंगडम हो जाएगा प्लांटी। हरे रंग से लिख दे रहा हूं ताकि प्लांट समझ में आए। PLANTAE दिखाई दे रहा है हरे रंग से? yes, PLANTAE, प्लांटी। किंगडम क्या है? प्लांटी, ठीक है। अब इसका डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्म। ऐसा पौधा जिसके बीच पर कवरिंग बनती हो उसे एंजियोस्पर्म में रखते हैं, तो इसका डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी,
जियोस्पर SPERMAE एंजियोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी क्लास डाई वेरी गुड क्लास डाइकोटिलिडनी डाइकोटिलिडोनी NAE क्लास डाइकोटिलिडनी तो डाइकोटिलिडोनी क्लास डाइकोटिलिडनी कॉटी है ना बेटा वाई लगना है लीडोनी NAE ठीक है। अब रोजेल्स ऑर्डर का है रोज है तो रोजेल्स ऑर्डर ALES रोजेल्स फैमिली रोजेसी ROSACEAE जीनस रोजा और स्पीसीज इंडिका रोजा इंडिका बोटेनिकल नाम क्या है रोज का रोजा इंडिका बोटेनिकल नाम क्या है रोज का रोजा इंडिका। तो अब शुरू से इसका क्लासिफाई करके देखते हैं। सबसे पहले यह किसका है किस किंगडम का है यह किंगडम है प्लांटी ठीक है। उसके बाद इसका क्या आ जाएगा डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी। इसके बाद क्या आएगा डिवीजन के बाद क्लास इसका क्लास आ जाएगा डाइकोटिलिडनी। उसके बाद इसका ऑर्डर है क्लास के बाद ऑर्डर आता है ऑर्डर इसका हो जाएगा रोजेल्स। इसके बाद आ जाएगा ऑर्डर के बाद क्या होगा क्लास ऑर्डर के बाद हो जाएगा फैमिली रोजेसी। स्पीसीज जीनस क्या हो जाएगा इसका रोजा और स्पीसीज क्या हो जाएगा इसका इंडिका। और दोनों को अगर ये लिख दूंगा तो गलत काट देगा एग्जामिनर क्यों क्योंकि हमने अंडरलाइन नहीं किया। क्यों अंडरलाइन करना बार बार मैं जरूरी कह रहा हूं बच्चों चाहे वो जूलॉजिकल नाम हो या बोटेनिकल नाम हो चाहे जंतु वैज्ञानिक नाम हो या वनस्पतिक नाम हो अंडरलाइन करना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर नॉमेनक्लेचर ठीक है ने इसको कहा है कि अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो हम इसे गलत ठहरा देंगे। तो कानून की बात हो जाती है इसलिए हमें अंडरलाइन करना चाहिए। क्यों करते हैं क्या है ये जीनस और स्पीसीज ये आगे वाले टॉपिक्स में हम पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में पढ़ना है हमें। यहां तक हो गया सबको समझ में आया यस सर चलिए। तो इस समय थोड़ा समय कम दे पा रहा हूं बच्चों क्योंकि क्लासेस थोड़ी बहुत पहले हो गई हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोग कितने बजे दोपहर में खाली रहते हैं क्या यस सर कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस कब से आप लोग कितने बजे से खाली रह रहे हैं आजकल आप लोग कितने बजे क्लास रह रही है बताइए क्लास कितने बजे रह रही है 3:30 बजे रहती है